हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद प्रदीप में आपका स्वागत है। आज हम लोग रूट वर्ड्स के माध्यम से वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन में जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, सब में कम से कम 50 to 60% क्वेश्चंस इंग्लिश के वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, fill in the blanks, synonyms and antonyms, items and phrases, etc. ठीक है, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पसंद आने पर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। चलिए, अब आपका इंग्लिश का वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं एक अपना प्रयास करती हूँ। So, let's start today's session with a new energy to grasp knowledge. इस PDF में जैसे आप देख रहे हैं कि ऑल्टर एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है अदर, और ईगो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब आई। वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, मतलब कोई अपने बारे क्या सोचता है, खुद के बारे सोचना, सेल्फ अपने बारे, खुद के बारे। इन दो वर्ड को मिलाकर ये पहला वर्ड हमारा बन रहा है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का मीनिंग हमने पढ़ा अदर, ईगो का मतलब सेल्फ। ऑल्टर ईगो का मतलब हो गया वंस अदर सेल्फ। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब हो गया वंस अदर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है तो वो आपका ऑल्टर ईगो बन सकता है, बिकॉज ही थिंक्स एंड रिएक्ट्स लाइक यू। ऑल्टर ईगो इज़ अ पर्सन हुज पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, मतलब वो आपकी उसकी पर्सनैलिटी आपसे डिफरेंट है, पर वो एक्ट करता है जैसे कि वो बिल्कुल आपकी परछाई हो, आपकी इमेज हो। ओके, सो सच अ पर्सन इज कॉल्ड एज एन ऑल्टर ईगो ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मीनिंग होता है टू टेक अदर चॉइस, फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर रेगुलरली, इसका एक सेंटेंस में देती हूँ, जैसे जॉन हैज़ टू वर्क ऑन ऑल्टरनेट संडे, मतलब एक संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे उसे काम करना पड़ता है। सो ऑल्टरनेट मतलब टेक द अदर चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट होता है ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। ऑल्ट्रिस्ट वैसा पर्सन होता है जो हमेशा दूसरों की सेवा करने में उसे खुशी मिलती है। ओके, ऑल्ट्रिस्टिक सेम ही हो गया, उसी से रिलेटेड है, जैसे कि ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ओके, ही लाइक्स केयरिंग अबाउट नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर देन हिज ओन नीड्स एंड हैप्पीनेस। ओके, मतलब अपने बारे ना सोच के वो दूसरे के बारे ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा सामाजिक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ में चेंज लाना, उसे कुछ डिफरेंट लुक देना, जैसे कि कोई घर है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाके उसमें चेंजेस लाना, या किसी कपड़े में चेंज लाना, उसकी लुक को डिफरेंट कर देना। ऑल्टरकेशन। अब ऑल्टरकेशन क्या होता है? ऑल्टरकेशन होता है कोई भी नॉइजी आर्ग्यूमेंट, किसी भी दो पर्सन के बीच एक नॉइजी आर्ग्यूमेंट। अब वो आर्ग्यूमेंट होता क्यों है? क्योंकि दे हैव डिफरेंट आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। उन दोनों के सोच में अंतर होने के कारण वो आर्ग्यूमेंट का रूप ले लेता है, उसे कहते हैं ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्वेरल और डिस्प्यूट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लोग आते हैं ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म क्या होता है? इट इज़ द फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल्ट्रिस्ट्स। ऑल्ट्रिस्ट का हमने बताया था जो हमेशा दूसरों की सेवा करने में तत्पर रहता है, तो ऑल्ट्रिज्म वही है, सेवा भावना रखना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट क्या होता है? मी फर्स्ट। ओके,
ईगो का हमने पढ़ा था सेल्फ, उसी तरीके से ईगोइस्ट क्या हो गया, अ पर्सन हु थिंक्स दैट ही इज़ बेटर देन अदर पीपल, हमेशा वो सोचता है कि मैं सबसे उत्तम हूँ। एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे, हर समय अपने बारे ही बात करना, किसी चीज़ में मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, अरे तुमने ऐसे किया, मैं तो इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, इस तरीके की बातें करने वाला इंसान को बोलते हैं ईगोइस्ट पर्सन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एन ईगोटिस्ट। एंड व्हाट इज, अब बताइए आप, व्हाट इज एन ईगोटिस्ट। ईगो भी उसी सेल्फ वर्ड से आ रहा है, सेल्फ मतलब आई। ओके, ईगोइस्ट person who always thinks that I am the best and talks about himself, same egoist से बना है egotist, उसी वर्ड से बना है, सब में है I, बस अपने बारे, अपने से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज egocentric। egocentric का क्या मतलब होता है, ईगो तो हमें समझ में आ रहा है सेल्फ, खुद के बारे, सेंट्रिक मतलब उसकी सारी थॉट्स थिंकिंग्स वैसे पर्सन की खुद के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है, उसका सारा थॉट्स पे। यू कंसिडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड थिंक ओनली अबाउट योर सेल्फ एंड नॉट अबाउट वॉट अदर पीपल नीड। ओके, मतलब दूसरे पीपल के क्या चाहते हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते, हम बस सोचते हैं हमें क्या चाहिए, हम इस चीज़ को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड इज ईगोमैनियक। व्हाट इज ईगोमैनियक? Ego means I and mania means madness. Wherever you use this word, जहाँ भी ये word use होता है mania, इसका मतलब होता है madness related, किसी चीज़ को से लेके बहुत ज़्यादा उससे डिजीज़ फॉर्म में, मेंटल डिजीज़ फॉर्म में हो गया ये। इसका मतलब होता है your needs, desires and interest have become a madness, आपका पागलपन बन गया है, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपकी क्या डिज़ायर्स है, वो आपकी पागलपन का रूप ले लिया है उस चीज़ ने। ओके, इस ईगो वर्ड से रिलेटेड और एक दो वर्ड्स है, जैसे कि ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप का मतलब क्या होता है? एन एक्टिविटी दैट समबडी डज बिकॉज इट मेक्स देम फील गुड एंड इम्पॉर्टेंट। ऐसा काम करना, कोई पर्सन ऐसा काम करता है जो उसे फील कराता है, बहुत अच्छा उसे फील होता है, उसे फील होता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, वो उसे कहते हैं ईगो ट्रिप। और एक वर्ड होता है ईगो सर्फिंग। आजकल सर्फिंग हम लोग नेट में सर्फिंग सर्च करते रहते हैं हम लोग, डेटाज वगैरह, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशंस। सो ईगो सर्फिंग, इसका मतलब होता है द एक्टिविटी ऑफ सर्चिंग द इंटरनेट टू फाइंड प्लेसेस वेयर योर ओन नेम हैज़ बिन मैंशनड। इंटरनेट में ऐसे ऐसे जगह ढूंढना जहाँ पे आपका नाम मेंशन हो। सो आप इतने ज़्यादा ये हो, अपने बारे जानने को इच्छुक हो कि आप ईगो सर्फिंग करते हो। ओके, नेक्स्ट देयर इज अ वर्ड वर्टो। इट इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज टू टर्न। नेक्स्ट इज एम्बी। इट इज़ अ लैटिन वर्ड, इट्स मीनिंग इज बोथ, दोनों। डेक्स्टर, इसका मतलब होता है राइट हैंड। ड्रॉइट, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका भी मतलब होता है राइट हैंड। आप ओके, इससे हमारा वर्ड बनता है इंट्रोवर्ट। इंट्रो, किसी चीज़ का इन मतलब अंदर की तरफ, वर्ट मतलब टर्न योर थॉट्स इनवर्ड, अंदर की तरफ इनवर्ड थॉट्स रखना। वैसे पर्सन, अ क्वाइट पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स देन स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल। मतलब वो लोग खुद में अकेला रहना पसंद करते हैं, दे लाइक टू लिव अलोन, दूसरे लोगों के बीच रहना वो पसंद नहीं करते हैं, उसे वैसे इंसान को कहते हैं इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया? जस्ट इसका अपोजिट हो गया। एक्सट्रो मीन्स आउट, वर्ट मीन्स टर्न योर थॉट्स आउटवर्ड। सच पर्सन आर वेरी लाइवली, दे लाइक टू वर्क इन ग्रुप, they enjoy to stay in group. Okay, now next is ambivert. What is ambivert? ambi का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ambi मतलब होता है both and word मतलब turn, मतलब दोनों तरफ मुड़ना। turn both inwards and outwards। अब इसका क्या मतलब हो गया? inwards and outwards दोनों तरफ टर्न करना। इसका मतलब हो गया having or showing
बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग। किसी चीज़ के बारे या किसी के बारे दोनों बैड और गुड फीलिंग शो करना या रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी सीम्स टू फील एम्बिवेलेंट अबाउट अ न्यू जॉब। मान लो सीता एक कोई लड़की है जिसने एक न्यू जॉब ज्वाइन किया है, वो अभी अभी ज्वाइन किया है, वो ये सोच नहीं पा रही है कि क्या वो ये जॉब उसके लिए अच्छा है या बुरा है। सो एट दैट प्रेजेंट मोमेंट शी इज़ हैविंग अ ambivalent feeling inside herself. She has both good and bad feelings. Okay. Ambivert से एक और वर्ड बनता है ambivalent, उसका भी सेम ही मीनिंग हो गया, having both good and bad feelings about somebody or something. नेक्स्ट वर्ड इज डेक्सटेरिटी। अब डेक्स्टर का मीनिंग हमने पढ़ा था राइट हैंड। हम सबको पता है हमारा राइट हैंड ज़्यादा स्किलफुल होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। सो डेक्सटेरिटी रिप्रेजेंट्स राइट हैंड एंड राइट हैंड मीन्स स्किल। सो डेक्सटेरिटी मीन्स स्किल इन यूजिंग योर हैंड्स और योर माइंड। आपका हाथों को अच्छे से यूज़ करना या फिर आपके दिमाग को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो यू नीड मैनुअल डेक्सटेरिटी टू बी गुड एट वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेलने के लिए आपको मैनुअली बहुत स्किलफुल होना पड़ेगा ताकि आप बहुत फास्ट अपना स्टेप्स कर सके आप। नेक्स्ट इज़ डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस फ्रॉम द राइट हैंड एंड इट ऑल्सो मीन्स स्किलफुल। इट मीन्स टू बी स्किलफुल विथ योर हैंड्स। आपके दोनों हाथों से, मतलब आपके हाथों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना, स्किलफुल होना, कोई भी काम बड़ी अच्छी तरीके से करना। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब होता है बोथ, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है राइट हैंड, डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड होता है। तो ऐसा पर्सन जिसका दोनों हाथ राइट हैंड की तरफ काम करता है, राइट हैंड मतलब स्किलफुल, ही इज़ skillful from both hands. He is able to use both hands with equal skill. He can use both his hands equally well. For example, you all have seen 3 Idiots. उसमें जो वायरस था वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों से वो इक्वली वो अच्छी तरीके से बोर्ड में लिख सकता है। तो he was ambidextrous. इसी का नाउन फॉर्म में होता है ambidexterity. ओके। अब नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉयट। हमने पढ़ा था ड्रॉयट का मतलब होता है राइट हैंड। ड्रॉयट फ्रेंच से आया है और इसका मीनिंग होता है राइट हैंड। सो एड्रॉयट का मीनिंग क्या हो गया, राइट हैंड इज ऑलवेज स्किलफुल। सो एड्रॉयट का मीनिंग हो गया स्किलफुल एंड क्लेवर। इन विच फॉर्म ही इज़ क्लेवर, स्पेशली मेंटली, इन डीलिंग विद पीपल। जैसे लोगों से कैसे डील करना है उसमें बड़ा क्लेवर होता है। एड्रॉयट पीपल बहुत क्लेवर होते हैं इस चीज़ में, बहुत स्किलफुल होते हैं लोगों से डील करने में। इसका नाउन फॉर्म हो गया एड्रॉयटनेस। हैंडलिंग थिंग्स स्किलफुली, काफ़ी अच्छी तरीके से किसी भी काम को हैंडल करना। ओके। नेक्स्ट कम्स द वर्ड गॉच। गॉच फ्रेंच वर्ड है, इसका भी मतलब होता है लेफ्ट हैंड। गॉच ऑकवर्ड, इसका मतलब होता है ऑकवर्ड व्हेन डीलिंग विद पीपल एंड ऑफन सेइंग और डूइंग द रॉन्ग थिंग। अधिकतर ऐसे इंसान क्या होते हैं, कुछ कहते हैं तो उसमें भी गलतियां करते हैं, कुछ काम करते हैं उसमें भी गलतियां करते हैं। ऐसा काम करते हैं कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाता है, मतलब इंसल्टिंग सिचुएशन आ जाता है उनके लिए। कोई भी काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कन्वीनियंटली नहीं करते कोई काम। गॉचेरी भी उसी लेफ्ट हैंड से आ जाता है। लेफ्ट हैंड हमेशा नेगेटिव फॉर्म में हम लोग शो होता है, ठीक है। गॉचेरी इज़ एन ऑकवर्ड, क्लमजी, टैक्टलेस, एम्बैरेसिंग वे ऑफ सेइंग थिंग्स और ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस। सो गॉचेरी में भी क्या होगा, किसी भी काम को ढंग से ना कर पाना, सही तरीके से ना कर पाना, कुछ काम करो तो उसमें गलतियाँ करना, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द वर्ड सिनिस्टर। अब सिनिस्टर का क्या मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका भी मतलब होता है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड हमने पढ़ा,
हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होता है। ओके, तो सिनिस्टर का क्या मतलब हो गया? थ्रेटनिंग, एविल और डेंजरस, खतरनाक, डरावना। ओके, सिनिस्टर। लेफ्ट हैंड मतलब नेगेटिव, एविल, डेंजरस, थ्रेटनिंग। अब कुछ एडजेक्ट ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक कवर कर लेते हैं हम लोग। एडजेक्टिव्स के सफिक्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ओ यू एस, अस, आई सी, इक, सी ए एल, कल। और नाउन फॉर्म में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सफिक्स फॉर्म में, एंड में, वर्ड के एंड में आई टी वाई ई टी, आई एस टी, इस्ट, इस तरीके के सफिक्स यूज़ करते हैं। अब कुछ ग्रीक वर्ड्स है, उसका इंग्लिश में मीनिंग बताती हूँ मैं। इन वर्ड्स को यूज़ करके भी आगे हम लोग और न्यू वर्ड्स बनाएंगे। मिजीन, मिजीन का मतलब होता है हेट, नफरत करना। एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का मीनिंग होता है मैनकाइंड। एंड्रोस, एंड्रोस का मतलब होता है मेल। गायनी, गायनी का मतलब होता है वोमेन। गैमोस, गैमोस मतलब होता है मैरिज, शादी। एस्किट्स, एस्किट्स मतलब होता है मॉन्क या हर्मिट, जिसे कहते हैं साधु। नेक्स्ट है सेंट्रम, सेंट्रम का मतलब होता है सेंटर। लॉगी, लॉगी मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ। लोगोस, लोगोस मतलब होता है वर्ड। मोनोस, मोनोस मतलब होता है वन। बाई, बाई का मतलब होता है टू। पोलिस मतलब होता है मैनी। फिल का मतलब होता है लव। अब इन वर्ड्स को यूज़ करके हम न्यू वर्ड्स बनाना सीखेंगे। ओके, पहला है मिज़ैंथ्रोप। अब हमने मिज़ेन का क्या पढ़ा? हेट। एंथ्रोपोस का पढ़ा मैनकाइंड। दोनों वर्ड मिलके क्या बन गया? हेट्स मैनकाइंड। तो मिज़ैंथ्रोप मतलब होता है ऐसे पीपल जो मैनकाइंड को हेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिज़ोगाइनिस्ट। मिज़ीन का हमने पढ़ा हेट एंड गायनी का वोमेन, तो दोनों वर्ड मिलके क्या बन गया? हेट्स वोमेन। ऐसे पर्सन जो वुमेन को हेट करते हैं, नफरत करते हैं वुमेन से। नेक्स्ट वर्ड इज मिज़ोगेमिस्ट। मिज़ीन का हमने पढ़ा हेट, गेमोस का पढ़ा मैरिज। वैसे पर्सन जो शादी से नफरत करते हैं, वैसे लोग शादी करना पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, दूर भागते हैं शादी करने से। मोनोगैमी, मोनो का मतलब हमने पढ़ा वन एंड गैमी का मतलब हमने क्या पढ़ा? गैमोस का मतलब पढ़ा हमने मैरिज। मोनोगैमी मतलब क्या हो गया? कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, ऐसा कस्टम जिसमें खाली एक मैरिज करने की प्रथा हो, जैसे कि हमारा हिंदू रिवाज में फॉलो होता है। बाईगैमी, बाई मतलब टू, गैमोस मतलब मैरिज। बाईगैमी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज विदाउट डिवोर्सिंग वंस करंट लीगल स्पाउस। मतलब पहली पत्नी को ना छोड़ के दूसरा मैरिज रिलेशन मेंटेन करना, उसे कहते हैं बाईगैमी, दो शादी मेंटेन करना। पॉलीगैमी मतलब, पॉली का मतलब हमने पढ़ा था मैनी, गैमो उसका मैरिज, तो बहुत सारे शादियाँ करना, उसे कहते हैं मैनी मैरिजेस। फॉर एग्जाम्पल्स, वो जैसे मुस्लिम्स वगैरह में होता है, उन्हें अलाउड होता है मैनी मैरिजेस करना। पोलीगाइनी, पोली का हमने पढ़ा था मैनी एंड गाइनी का वोमेन। तो पोलीगाइनी में क्या होता है? मैनी वोमेन इन लाइफ ऑफ वन मैन सॉरी, एक मैन की लाइफ में बहुत सारे वोमेन होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोलीगाइनी। नेक्स्ट है पोलीएंड्री। पोली का हमने पढ़ा था मैनी, ओके, एंड एंड्रोस का मेल। तो पोलीएंड्री से क्या बन गया? इफ अ वुमन हैज़ टू और मोर हस्बैंड्स, पोली मैनी हस्बैंड्स, वुमन हैज़ टू और मोर हस्बैंड्स, देन इट इज कॉल्ड एज पोलीएंड्री। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोस का हमने पढ़ा था मैनकाइंड,
एंड लॉगी का क्या पढ़ा था, स्टडी ऑफ। तो ये दो वर्ड मिलके क्या बन गए, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन रेस का कैसे डेवलपमेंट हो उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, वैसे पर्सन जो एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फिलैंथ्रोपिस्ट। अब फिल का मैंने बताया था मीनिंग होता है लव, एंथ्रोपोस का मीनिंग होता है मैनकाइंड। सो फिलैंथ्रोपिस्ट आर सच पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एंड डज चैरिटेबल वर्क्स। क्योंकि वो लोगों को पसंद करता है, प्यार करता है और अच्छे काम करता है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज गायनेकोलॉजिस्ट। अब गायनी हमने पढ़ा था वुमेन, एंड लॉजी का पढ़ा था साइंस या फिर स्टडी ऑफ। सो गायनेकोलॉजिस्ट ऐसा उस डॉक्टर को कहते हैं जो ट्रीट करता है फीमेल डिसऑर्डर्स को। एस्थेटिक। अब एस्थेटिक क्या होता है, मैंने बताया था एस्कीट्स का मीनिंग होता है साधु, मॉन्क। सो एस्थेटिक भी साधु होते हैं, साधु संत जो होते हैं उन्हें कहते हैं एस्थेटिक। सो अब तक हमने काफ़ी सारे वर्ड्स सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक लैटिन वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ, जिसे हिंदी में कहते हैं दाई। मिडवाइफ वो होते हैं, मिडवाइफ स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ वुमेन इन लेबर टू एड इन डिलीवरी ऑफ इन्फेंट। ओके, दाई वगैरह गांव में यूज़ होती है ना, वैसे ही नर्सेज हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नर्सेज वो क्या करते हैं, जो वुमेन इन लेबर होते हैं उनको हेल्प करते हैं डिलीवरी में। और किसी भी वर्ड का सफिक्स में अगर एशियन लगा है, ICIAN, एशियन, तो उसे कहते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के लिए उस तरीके से यूज़ कर, जैसे डाइटिशियन, पेडियाट्रिशियन, इस तरीके से हम लोग एक्सपर्ट इन दैट थिंग, उस चीज़ में हम लोग एंड में सफिक्स में एशियन यूज़ करते हैं। मिडवाइफ का मतलब दाई हो गया, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब दाई हो गया। ओके, इससे अब हमारा वर्ड बनता है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स का क्या मतलब होता है, स्पेशलिटी इन डीलिंग विद डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब होता है एक्सपर्टीज इन डीलिंग विद डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, उस चीज़ में एक्सपर्टीज होना। ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है, मैंने बताया था एशियन जहाँ लगाया मतलब वो एक्सपर्ट है, तो वो डॉक्टर जो एक्सपर्ट है इन ट्रीटिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, उसे कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट। नेक्स्ट वर्ड इज पेडोस। पेडोस is a Greek word and its meaning is child, and IATREAIA, atria. Its meaning is medical healing. Medical healing मतलब इलाज करना। So इन दो वर्ड से हमारा क्या बनता है, पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट करने को कहते हैं पेडियाट्रिक्स। पेडोस से चाइल्ड हो गया, उससे रिलेटेड मेडिकल हीलिंग का ट्रीटमेंट हो गया, तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, पेडियाट्रिक्स। नेक्स्ट वर्ड है पेडागॉगी। पेडागॉगी क्या होता है, ये भी पेडोस, चाइल्ड से आ गया। द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स टू गाइड अ चाइल्ड या प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। पेडागॉगी क्या हो गया, अलग अलग पढ़ाने के तरीके, बच्चों को पढ़ाने के तरीके, उसकी स्टडी करने को बोलते हैं पेडागॉगी। पेडियाट्रिशियन क्या होता है, पेडोस मतलब चाइल्ड, एट्रिशियन, एशियन जहाँ लगा है वो एक्सपर्ट है, तो सच डॉक्टर हु आर एन एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग चिल्ड्रन, डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, दे ट्रीट चिल्ड्रन with a good expertise are called pediatrician. Next word is pedagogic or pedagogical. This means concerning teaching methods. Pedagogy मतलब children, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था
पेडागॉगी मतलब स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, तो पेडागॉगिक भी उसी वर्ड से रिलेटेड है, कंसर्निंग टीचिंग मेथड्स, अलग अलग टीचिंग के मेथड से रिलेटेड है। पेडागॉग, अब पेडागॉग क्या हो गया, पेडोस चाइल्ड रिलेटेड, तो पेडागॉग टीचर को बोलते हैं, ठीक है। अ टीचर, अ पर्सन हु लाइक टू टीच पीपल बिकॉज दे थिंक दे नो मोर देन अदर पीपल, ओके। सो सच पीपल आर, सच टीचर्स आर कॉल्ड एज पेडागॉग, जो हमेशा सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पता है और हम लोगों को अपना जो नॉलेज है वो ट्रांसमिट करें with good expertise, pedagogue. Next comes the word pedis. Pedis is also a Latin word and its meaning is foot. Pons and podos, these are also Latin words and its meaning is also foot. इस वर्ड से हमारा वर्ड बनता है पेडेस्टल। पेडेस्टल में क्या है, पेडिस से पेडेस्टल बन रहा है, ये भी फुट रिलेटेड है। तो फुट मतलब किस चीज़ का फुट, कोई एक स्टैचू है उसका एक बेस होता है ना, रेक्टेंगुलर सा बेस होता है, उसे कहते हैं पेडेस्टल। द बेस ऑफ अ स्टैचू, कोई मूर्ति है उसका जो बेस होता है फ्लैट बेस, उसे कहते हैं पेडेस्टल। नेक्स्ट वर्ड है इज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है, पैदल चलने वाले लोग। पेडिस फुट रिलेटेड, तो वैसे लोग जो पैदल चलते हैं रास्ते में उन्हें कहते हैं पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले लोग। नेक्स्ट वर्ड इज पैडल। पैडल हमें सबको पता है, साइकिल में पैडल होता है, कार में रहता है पैडल, स्टॉप करने के लिए, हर चीज़ के लिए। मतलब पैर के पास साइकिल, पियानो, कार आदि का वह अंग जिस पर पैर रखा जाता है उसे पैडल कहते हैं। पैर रखने के लिए, पियानो में भी होता है, पैर रखते हैं वहाँ पे, उसे कहते हैं पैडल। नेक्स्ट वर्ड इज एगोगोस। एगोगोस का मतलब होता है लीडर, ओके। एंड डेमोस, डेमोस मतलब होता है पीपल। अब हमारा न्यू वर्ड क्या बनता है, डेमागॉग। डेमागॉग क्या होता है, वन हु ट्राइज टू मिसलीड पीपल, फॉर एग्जाम्पल अ पॉलिटिशियन, ठीक है, जो ट्राई करता है कि लोगों को भड़काने का काम करता है, ठीक है, उसे कहते हैं डेमागॉग। डेमो मतलब पीपल और लीडर, लोगों का लीडर, पर वो क्या करता है, लोगों को भड़काने का काम करता है, दुर्जनों का नेता, उसे कहते हैं डेमागॉग। डेमागॉगिक क्या होता है, उसी नेता संबंधित, वो एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, ओके। डेमागोगरी, ये भी पीपल रिलेटेड। स्टिरिंग अप डिस्कंटेंट अमंग द मासेस, लोगों के बीच असंतोष की भावना पैदा करना, उसे कहते हैं डेमागोगरी, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डर्मा। डर्मा मीन्स स्किन। स्किन, जहाँ पे भी डर्मा वर्ड यूज होता है वहाँ पे स्किन रिलेटेड, वो वर्ड का रेफरेंस स्किन रिलेटेड होता है। हाइपोस मतलब होता है अंडर, किसी चीज़ के नीचे। एपी मतलब आउटर, आउटर जैसे किसी चीज़ का ऊपरी हिस्सा। और कहीं पे अगर सफिक्स लगा है, इट इस, ITIS, इट इस सफिक्स में है, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है सूजन, ओके। नाउ our next word is dermatologist. Derma from skin and logy means science, so skin related science. Dermatologist is such doctor who treats your skin related problems, okay. Hypodermic, hypo का मतलब हमने पढ़ा है अंडर, डर्मिक मतलब स्किन, स्किन के अंडर, अंडर द स्किन। अंडर द स्किन जो लेयर होता है, हाइपोडर्मिक लेयर्स, जैसे स्किन के नीचे के लेयर्स को बोलते हैं हाइपोडर्मिक लेयर्स। एपिडर्मिक, एपी मतलब आउटर, डर्मा मतलब स्किन, ओके। देन आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज एपिडर्मिक, बाहरी हिस्सा स्किन का। टैक्सीडर्मी, डर्म मतलब स्किन, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या होता है,
art of stuffing dead animals, birds and fish with a special material so that they look like living ones and can be displayed. एनिमल्स जब को मार के उनका जो स्किन होता है उसके अंदर ऐसे स्पेशल मटेरियल स्टफ़ कर देते हैं कि वो एनिमल्स बिल्कुल ओरिजिनल से लगते हैं और उसे लोग डिस्प्ले में अपने घरों में यूज़ करते हैं. ओके. टैक्सीडर्मिस्ट. टैक्सीडर्मिस्ट वो पर्सन होता है जो उस जॉब इज़ टैक्सीडर्मी. टैक्सीडर्मी का काम करता है, उसे कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट. ओके. डर्मेटाइटिस. अब डर्मेटाइटिस क्या होता है? डर्मा मैंने बताया था स्किन, एंड इट इज़ जहाँ पे भी लगेगा उसका मतलब होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन. तो एनी स्किन इन्फ्लेमेशन उसे कहते हैं डर्माटाइटिस. इरिटेशन या फिर इन्फेक्शन होना स्किन में, ओके, उसे कहते हैं डर्माटाइटिस. नेक्स्ट वर्ड इज पैकीडर्म. पैकी मतलब थिक, डर्म मतलब स्किन. एन एनिमल विथ थिक स्किन, मोटे चमड़े वाले जानवर. एग्जाम्पल एलिफेंट, हिपोपोटामस, राइनोसोरस. ओके, ये सारे क्या होते हैं? पैकीडर्मिक एनिमल्स होते हैं. इनकी स्किन काफ़ी थिक होती है. फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट मिले, आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करने में हेल्प मिले. ओके, इसी के साथ मैं आगे प्रोसीड करती हूँ. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑक्यूलस. ऑक्यूलस का मीनिंग होता है आई. एंड ऑप्थेल्मोस. ऑप्थेल्मोस का मीनिंग भी होता है आई रिलेटेड. ओके, जिस वर्ड में ये कोई भी वर्ड के कॉम्पोजिशन में ये अगर आता है तो इसका मीनिंग आई रिलेटेड होता है. जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. अब ऑप्थेल्मोस हमने पढ़ा आई, लॉजी मतलब स्टडी. सो डॉक्टर ऑफ आइज उन्हें कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. नाउ ऑक्यूलिस्ट. ऑक्यूलिस्ट मैंने बताया आई, सो डॉक्टर ऑफ आइज ऑक्यूलिस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्यूलर. ऑक्यूलर ये भी आई से आया. ऑक्यूलस मैंने बताया था ना आई, सो ऑक्यूलर आई, उसका मतलब होता है आई. मोनोकल. मोनो मतलब वन. ओकल. ओकल मैंने बनाया था आई रिलेटेड. सो अ लेंस फॉर वन आई, एक आँख के लिए जो लेंस बना रहता है उसे कहते हैं मोनोकल. एंड बाइनोक्यूलर्स, आपको पता है दूरबीन, दोनों आँखों के लिए लेंस. लेंस फॉर बोथ आइज टू इंक्रीज द रेंज, दूर तक आप उस दूरबीन से देख सकते हैं. दोनों आँखों के लिए बना रहता है बाइनोक्यूलर्स. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज इनोक्यूलेट. ये भी ऑक्यूलस आई रिलेटेड है. इसका मतलब क्या होता है? एन आई पंक्चर इज मेड इन स्किन टू इंजेक्ट माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज़. जैसे हम लोग वैक्सीनेशन वगैरह देते हैं ना, तो वैक्सीनेशन देने के लिए क्या करते हैं? स्किन में हम लोग एक छोटा सा होल करते हैं, इंजेक्शन देते हैं ना, छोटा सा होल करते हैं. आई पंक्चर, छोटा सा होल करते हैं, आई रिलेटेड छोटा सा पंक्चर, तो उसे कहते हैं इनोक्यूलेट करना, किसी को वैक्सीनेट करना या इम्यूनाइजेशन करना. डिजीज़ से लड़ने के लिए बॉडी में हम लोग क्या करते हैं? उस डिजीज़ का माइल्ड फॉर्म इंजेक्ट करते हैं ताकि हमें डिजीज़ से लड़ने की ताकत हमारे अंदर हो. नेक्स्ट है ऑप्टिशियन. ऑप्टिशियन भी आई रिलेटेड. अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू एग्जामिन पीपल्स आइज एंड टू रेकमेंड एंड सेल ग्लासेस. वैसे पर्सन जो हमें एग्जामिन करते हैं हमारे आइज़ को और बताते हैं हमें कितने पावर का ग्लास पहनना है. ओके, उसे कहते हैं ऑप्टिशियन. नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टोमेट्रिस्ट. ऑप्टोमेट्रिस्ट सेम थिंग, सेम मीनिंग हो गया. नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्री. अब ऑप्टोमेट्री क्या होता है? द जॉब ऑफ मेजरिंग हाउ वेल पीपल कैन सी एंड चेकिंग देयर आइज फॉर डिजीज़. ऑप्टोमेट्री वो काम है जिसमें हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं कि पीपल कितना देख सकते हैं, उनके आइज़ को चेक करते हैं कोई डिजीज़ तो नहीं है उनके आइज़ को. ओके, उसे कहते हैं ऑप्टोमेट्री. सो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. वैसे वर्ड्स जिससे हमें रूट वर्ड्स के बारे हम पढ़ लेते हैं दोबारा. ऑल्टर का मीनिंग हमने क्या पढ़ा? अदर. एंड ईगो का सेल्फ. सेल्फ मतलब आई. नेक्स्ट हमने पढ़ा वर्टो. वर्टो का मतलब होता है टू टर्न. एक्सक्यूज मी. एम्बी. एम्बी का मतलब होता है बोथ. डेक्स्टर राइट हैंड,
ड्रॉइड राइट हैंड। नेक्स्ट है गॉच, दैट इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड। सिनिस्टर लेफ्ट हैंड। मिजीन का मीनिंग हुआ हेट। एंथ्रोपोस मैनकाइंड। एंड्रोस मेल। गाइनी वोमेन। गेमोस मैरिज। एस्किट्स साधु। सेंट्रम सेंटर। लॉगी साइंस। लोगोस वर्ड। मोनोस वन। बाई का मतलब टू। पोलिस मैनी। फिल लव। ओके। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब दाई। पेडोस चाइल्ड। एट्रिया मेडिकल रिलेटेड, इलाज करना से रिलेटेड। पेडिस का मतलब हो गया फुट। पॉन्स और पोडोस का मतलब भी फुट हो गया। एगोगॉस का मतलब हो गया लीडर। डेमोस पीपल रिलेटेड। ओके। डर्मा स्किन। हाइपोस अंडर अंदर की तरफ। एपी बाहर की तरफ। इटिस अगर सफिक्स में लगा है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन रिलेटेड। ऑक्यूलस आई। ऑप्थेल्मोस आई। ऑक्यूलर मतलब भी आई होता है। हमने इन सारी वर्ड्स के से रिलेटेड इन रूट वर्ड्स को यूज़ करके इतने सारे वर्ड्स हमने सीख लिए आज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी इससे अच्छे अच्छे वीडियोस इसके कंटिन्यूशन में और आपको शेयर कर सकूं। ओके, थैंक यू।